चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक समाज। आगम गाथा में कहा गया है, जेय कंते पिए भोए, लद्धे विपिट्ठी कुब्बई, साहिने चय भोए, सेहु चाइति उच्चई, सेहु चाइति उच्चई। आगमकार कहते हैं, जेय कंते पिए भोए, अर्थात त्यागी वह कहलाता है जो कांत प्रिय भोग उपलब्ध होने पर भी उनकी ओर से पीठ फेर लेता है और स्वाधीनता पूर्वक भोगों का त्याग करता है। प्रश्न उपस्थित किया गया, त्यागी कौन होता है? किसी व्यक्ति ने जवाब दिया, जिसके पास कुछ नहीं है वह त्यागी है। गुरु ने संशोधन करते हुए कहा कि जिसके पास नहीं है वह त्यागी हो कोई ज़रूरी नहीं है। कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो क्या वह अनगार हो गया? बहुत सारे लोग हैं जिनको एक दिन दो दिन भोजन नहीं मिलता है, तो क्या वो लोग उपवासी हो गए? बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें पहनने को वस्त्र न मिले, तो क्या वो दिगंबर हो गए? ऐसा नहीं है। नहीं होना त्यागी होने का परिचायक नहीं है। त्यागी होना इस बात से सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति इच्छा पूर्वक छोड़ता है। वस्तु की उपलब्धता है, सामग्री उसे प्राप्त हो रही है, फिर भी उसकी ओर स्वाधीनता पूर्वक इच्छा पूर्वक पीठ फेर लेता है, यानी छोड़ देता है, वह व्यक्ति त्यागी कहलाता है। कुछ लोग जिन्हें मान लो जबरदस्ती छुड़ा दिया जाता है, बल प्रयोग से छुड़ा दिया जाता है, या भय के प्रयोग से छुड़ा दिया जाता है, डरा धमका करके, तो क्या वह त्यागी है? वह भी त्यागी नहीं है। त्यागी कौन? जो इच्छा पूर्वक छोड़ता है, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ता है, अपने मन से छोड़ता है, वही व्यक्ति त्यागी कहलाता है, वही त्यागी हो सकता है। क्योंकि वह मन से छोड़ने वाला संपूर्ण रूप से छोड़ सकता है, और जो मन से नहीं छोड़ता है तो भले दबाव से या भले भय से बाहर से तो छोड़ देगा, परंतु भीतर से उसकी लालसा बनी रहेगी, प्राप्त करने की इच्छा बनी रहेगी, भोग करने की इच्छा बनी रहेगी, तो वह त्यागी नहीं कहला सकता। आचार्य तुलसी दिल्ली में विराज रहे थे और कुछ शरणार्थी लोग उनके पास आए। काफ़ी पुरानी बात है। शरणार्थी लोगों ने गुरुदेव तुलसी से कहा कि हमारा देश छूट गया, हमें यहाँ शरण लेनी पड़ी, हमारे जमीन जायदाद मकान दुकान व्यापार सब कुछ वहाँ रह गया, सब छूट गया। आलीशान मकानों में बंगलों में रहते थे और आज हम तंबू में रह रहे हैं, शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, रोड पर आ गए। बड़ा दुख है, पीड़ा है। गुरुदेव तुलसी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, भई आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। आपके पास में भी कुछ नहीं है और हमारे पास में भी कुछ नहीं है उस दृष्टि से, परंतु दूसरी दृष्टि से बहुत बड़ा फर्क है। आपका छूट गया है और हमने छोड़ दिया है। आपका छूट गया है इसलिए आप दुख महसूस कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं, और हमने छोड़ दिया है इसलिए हम आनंद महसूस कर रहे हैं। कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जहाँ जबरदस्ती छूटता है
वहाँ पर आसक्ति छूट नहीं पाती है, और जहाँ पर स्वेच्छा से छूटता है वहाँ धीरे धीरे आसक्ति भी छूट जाती है, कम हो जाती है। इसलिए त्यागी बनना है तो मन से छोड़े, उपलब्धता होने पर भी छोड़े। लोग तपस्या करते हैं, तपस्या भोजन की उपलब्धता है फिर भी उसका परित्याग कर देते हैं, इसलिए उनकी तपस्या तपस्या कहलाती है। नहीं तो भाई खाना नहीं मिला और एकासन हो गया, उपवास हो गया, तो वह तपस्या कैसे हो सकती है। तो तपस्या इच्छा पूर्वक छोड़ा, इसलिए वह तपस्या हो सकती है। तो त्याग करना हालांकि बहुत सरल तो नहीं है, परंतु बहुत कठिन भी नहीं है। मन से व्यक्ति जुड़ जाता है तो वह त्याग आसानी से कर सकता है, और मन नहीं जुड़ता है तो उसके लिए त्याग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग अबोध होते हैं, त्याग की पूरी समझ नहीं होती है, उनके लिए भी त्याग का पालन करना कठिन होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी त्याग करे पहले अच्छे से सोच समझ ले कि मैं जो त्याग कर रहा हूँ वह मैं किस प्रकार निभा पाऊँगा। त्याग करना बड़ी बात है, परंतु उससे भी बड़ी बात है उसका पालन करना, उसे निभाना। तो आदमी कब निभा पाएगा? जब सोच समझकर त्याग करेगा। शासन श्री मोहनलाल स्वामी बालोतराम विराजमान थे, वहाँ पर एक दादी छोटे पोते को लेकर आई, 3-4 साल का रहा होगा, और उसने कहा कि महाराज ये पोता है और इसको चाय का नियम दिलाया था, तोड़ दिया है, आप इसको वापस नियम करा दो। तो मोहनलाल स्वामी ने उस बालक से पूछा कि क्या तूने चाय पी? कि हाँ महाराज चाय तो पी। तो चाय का त्याग करना है? कि हाँ महाराज त्याग करा दो। त्याग करा दे? कि हाँ त्याग करा दो। कि बाद में चाय पिएगा? कि हाँ महाराज चाय तो पीऊँगा ही। तो जहाँ अबोधता होती है वहाँ त्याग का पालन नहीं हो सकता है। त्याग का पालन तभी हो सकता है जब समझ पूर्वक त्याग लिया जाए। लेने वाला समझता हो तब वह त्याग का सम्यक रूप से पालन कर सकता है। तो त्याग करना है उससे पहले उसे समझ ले, और जब त्याग ले लिया है फिर उसमें गली नहीं निकाले, रास्ते नहीं निकाले। जैसे त्याग लिया है वैसे ही उसका पालन करना चाहिए। भारतवर्ष में कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर प्रण नहीं जाए। भले प्राण चले जाए, जो प्रण ले लिया है वह प्रण नहीं जाना चाहिए, प्रण नहीं छूटना चाहिए, प्रण खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा संकल्प, ऐसा त्याग, ऐसा मनोभाव मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। तो जहाँ मनोभाव मजबूत बन जाता है वहाँ त्याग का पालन आसान हो जाता है, और जहाँ पर मनोभाव कमज़ोर हो जाता है वहाँ पर त्याग का पालन मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई बार लोग त्याग को तोड़ भी देते हैं। मनोभाव कमज़ोर हो गया तो फिर त्याग टूटते देर नहीं लगती है। तो त्याग को तोड़े नहीं, उसे यथासंभव यथा प्रयत्न उसे पालन करने का प्रयत्न करें। शरीर तो मिल जाएगा, वर्तमान में मिला है, आगे भी जब तक कर्म है शरीर तो मिलता रहेगा, परंतु त्याग की चेतना, त्याग करने की भावना, त्याग करने की शक्ति और त्याग पालन की शक्ति बार बार प्राप्त नहीं होती है। वह सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो हमें ये सौभाग्य से त्याग पालन की शक्ति प्राप्त हुई है, तो शक्ति का संगोपन नहीं करें। हम जो त्याग कर सकते हैं उसे अवश्य त्याग करना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, भोगने की चीज़ें हैं, उपभोग करने की चीज़ें हैं, परंतु इतनी सारी चीज़ों का उपभोग एक अकेला मनुष्य कभी नहीं कर पाता है। वह सीमित मात्रा में कर पाता है, परंतु लालसा असीमित होती है। तो उस लालसा का त्याग करें। दुनिया में इतने पदार्थ हैं, अपने आप को सीमित करें कि मैं इतने जोड़ी कपड़े से ज़्यादा उपयोग में नहीं लूँगा, इतने द्रव्यों से ज़्यादा भोजन में उपयोग नहीं करूँगा।
नरेंद्र। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत धर्मबोध सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है आओ करे श्रवण से सिद्धि की यात्रा। आओ करे श्रवण से सिद्धि की यात्रा। प्रभु महावीर की वाणी है, सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयंपि जाने सोचा जं छेयं तं समायरे, जं छेयं तं समायरे। वीतरागवाणी परम सत्य है। सत्य को बताने के लिए सत्य की जरूरत नहीं है। दीपक को जलाया जाता है, लेकिन दीपक के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार भगवान की जो वाणी है वह अपने आप में विशिष्ट है और शक्ति संपन्न है। भगवान की वाणी परम बोध कराने वाली होती है, आत्मा को जागृत कराने वाली होती है, और जो व्यक्ति जिन वाणी सुनता है तो उसके कर्म निजरा होती है, आत्मा विशुद्ध बुद्ध हो जाती है। भगवान की वाणी को आगम कहा गया है। 32 आगम है, उनमें एक आगम है 10वें कालिक सूत्र। 10वें कालिक सूत्र की ये महत्वपूर्ण गाथा है। जीव सुनकर ही कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप को जानता है, और दोनों ही जाने जाते हैं। अब जो आपको श्रेय लगे उसका आचरण करना चाहिए। सुनना हर व्यक्ति के पास में ये कला नहीं होती है। एक पंचेंद्रिय जीव है जिसके पास में सुनने की कला है, और पंचेंद्रिय में ही एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से सुनकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। सुनना एक कला है। कैसे सुनना विशेष कला है। जो व्यक्ति अध्यात्म की दृष्टि से सुनता है, लोकोत्तर दृष्टि से सुनता है, उनका उत्थान हो जाता है। इसलिए भगवती सूत्र में कहा है, श्रवणे नाणे विंदाणे। सबसे पहले क्या करना? सुनना।
आप कहेंगे महाराज सुनते सुनते अनादिकाल हो गया है, और सुबह से लेकर शाम तक सुन रहे हैं। सुनना अलग बात है, लेकिन धर्म की बात सुनना दूसरी बात है। और ऐसे तो आप स्वार्थ के वशीभूत होकर भी सुनते हैं, और जो परमार्थ के वशीभूत होकर सुनता है वही वास्तव में अध्यात्म की दृष्टि से उपादेय है। इसलिए हमेशा अध्यात्म की दृष्टि से सुनना चाहिए, और जैसे ही आप सुनोगे तो सुनने के बाद में क्या होगा? ज्ञान होगा। ज्ञान के बाद में विज्ञान होगा। विज्ञान के बाद में प्रत्याख्यान का भाव जगेगा। श्रवणे नाने विन्नाने पचखाने ये संयमे, फिर संयम का भाव पैदा होगा। फिर अनाश्रव संवर की साधना होगी। उसके बाद में निर्जरा होगी, तप और निर्जरा, और फिर जीव अक्रिय हो जाएगा, और उसके बाद में सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो श्रवण से सिद्धि की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। हमें ध्यान से सुनना है, कर्म निर्जरा की दृष्टि से सुनना है, आत्मा के उत्थान की दृष्टि से सुनना है। किसकी तरह सुनना चाहिए? रोहिणी चोर की तरह। रोहिणी चोर ने सुना, और बाद में जब उसको बोध हुआ और उसके मार्ग पर चला, सद्गति को प्राप्त हो गया। घटना इस प्रकार है, भगवान महावीर के शासनकाल की घटना है, राजगिरी की घटना। राजा श्रेणिक का राज्य था। अभय कुमार मंत्री था। उसमें चोरों का बहुत आतंक था। चोरियां खूब होती थी, और उसमें यह रोहिणी चोर का जो बाप बहुत ही खूंखार चोर था। वैभवगिरी की गुफाओं में रहता था। एक बार की बात है, बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरी इतनी ताकत भी नहीं है, और मैंने तुम्हारे को चौर्य कर्म के बारे में बताया। एक बात का ध्यान रखना, महावीर का कभी प्रवचन मत सुनना, महावीर की संगत में मत आना। महावीर की संगत में आ गया, महावीर के पास में आ गया, तो हमारा व्यापार साफ हो जाएगा। कुछ लोग संतों की संगत पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संतों की संगत पसंद नहीं करते हैं। और कोई यदि सत्संगत करने के लिए आता है तो उसके अंतराय भी दे देते हैं। कोई तपस्या करता है, उसके भी अंतराय दे देते हैं, और कोई धर्म ज्ञान घर में करता है तो भी अंतराय दे देते हैं। कभी भी अंतराय नहीं देनी चाहिए। आप यदि नहीं कर सकते हैं तो दूसरा यदि कोई धर्म आराधना करता है तो आप क्यों अंतराय दें, क्यों कर्मों का बंधन करें? कभी कभी महामोहनीय कर्म का भी बंधन हो सकता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रेरणा दो, ज्यादा से ज्यादा धर्म दलाली करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरणा दो कि मैं तपस्या नहीं कर सकता हूं, मैं सत्संगत नहीं कर सकता हूं, मैं समायिक नहीं कर सकता हूं। तुम लोग समायिक करो, तुम लोग प्रवचन सुनो।
तो बेटा तुम मेरा आज्ञाकारी है, विनीत है, एक बात का ध्यान रखना, तुम महावीर की संगत में मत आना। पिताश्री जी ध्यान रखूंगा और आपकी आज्ञा का 100% पालन करूंगा। पिता का स्वर्गवास हो गया, अब वो चोरियां करता, आतंक खूब छाया हुआ था। अचानक क्या होता है, वो चोरी करके जा रहा था और पीछे पुलिस आ रही थी उसको पकड़ने के लिए। ये भी तेजी के साथ भाग रहा और पुलिस भी तेजी के साथ में भाग रही है, लेकिन वो भी मजबूत था। भागते भागते क्या होता है, जिस रास्ते से उसको जाना था उसी रास्ते में भगवान महावीर उद्यान में देशना दे रहे थे और वो अकस्मात वहां पहुंचा। ये क्या, लेकिन उससे पहले क्या होता है, पैर में कांटा चुभ जाता है और कांटा भी सामान्य नहीं, वो भी विशेष कांटा और विशेष दर्द देने वाला। फिर भी भाग रहा है, क्यों? पीछे पुलिस आ रही है। आखिर कितना ही भागे, जब व्यक्ति के दर्द होता है और पैर में दर्द होता है तो चाल में भी फर्क पड़ जाता है। इधर तो दर्द भाग रहा है, लेकिन और इधर भगवान के शब्द सुनाई दिए, ये तो महावीर के शब्द है। तत्काल अंगुली कानों में डाल दी। क्यों? बाप ने कहा था, बेटे कितने आज्ञाकारी होते हैं, कितने विनीत होते हैं। बाप ने कहा था, इधर तो ये और इधर कांटा चुभ गया, अब करे क्या? कांटा को निकालना जरूरी, लेकिन साथ में वो भी ध्यान रखना है कि महावीर की वाणी कानों में न पड़े। कि पहले उसने सुन लिया कि यहां महावीर की वाणी चल रही है, तत्काल आखिर करते करते पुलिस और नजदीक आ गई। दर्द भी जबरदस्त चलाने जा रहा है, करे क्या? शब्द कानों में न पड़ जाए, शब्द कानों में न पड़ जाए। फिर थोड़ी देर के बाद में चिंतन बदला। ऐसे कोई आदमी थोड़ा ही बदलता है, ऐसे कोई कानों में शब्द थोड़ी पड़ते हैं। और मैं तत्काल कांटा निकालकर वापिस अंगुली डाल दूंगा। उसने वैसा ही किया, कांटा निकालकर अंगुली डाल दी, लेकिन उस समय भगवान देवता के बारे में बता रहे थे। 4 गति है, नर गति, तिरंस गति, मनुष्य गति, देव गति। और देव गति की पहचान के 4 कारण। कभी देवता आ जाए, ऐसे तो देवता आते रहते हैं, देवता भी कई प्रकार के होते हैं। देवता आते रहते हैं और लोग भी कहते महाराज आज देवता आया हुआ है, यमराज आया हुआ है, आप भी सावधानी रखना है। देवता की पहचान के 4 कारण। आंखें अपलक झपकती नहीं है, माड़ा कुमलाती नहीं है, धरती से 4 अंगुल पैर ऊंचे, और छाया। कौन सी छाया? हाँ, परछाई। क्या होता है परछाई का? क्या होता है? नहीं पड़ती है।
ये 4 कारण अब कानों में पड़े, वो भूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन और याद आ रहे हैं और याद आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपको किसी ने कोई बात कही और हम कहते भूल जाओ भूल जाओ, और आप भूलने की कोशिश करते हैं, फिर याद आती है, फिर याद आती है। तो वैसे ही रोहिणी चोर को 4 बातें याद आ रही है। ऐसे करते करते 4 बातें याद हो भी गई, भूलने की कोशिश करता है, याद होगी। इधर उसने दूसरा रास्ता ले लिया, जिससे वह पुलिस की चपेट में नहीं आया, बच गया। एक बार अभय कुमार की योजना के अनुसार भाई चोरों को पकड़ो, किसी कारणवश रोहिणी चोर को पकड़ लिया कि ये चोर है, और तलाशी की गई, उसके पास में कोई माल नहीं मिला और कोई सबूत नहीं मिला ये चोर है। वो बोला मैं चोर नहीं हूं, मैं तो वाणिज्य ग्राम का व्यापारी हूं। अलग अलग तरह से बातें आती हैं, उस समय तो वो बच गया। आखिर अभय कुमार ने भी ढाल लिया कि चोर तो यही है, प्रमाण के बिना पकड़ नहीं सकते हैं, कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। आखिर एक दिन दिमाग लगाया कि उसको निमंत्रण दिया, निमंत्रण भोजन का आया और मादक पदार्थों का सेवन करा के उसको मूर्छित कर दिया। फिर उन्होंने सोचा, अभय कुमार ने, अब इसको कैसे इनके मुंह से शब्द निकलवाने के मैं चोर हूं। सुंदर महल था, महल में बड़े बड़े कमरे थे, उन कमरों को सजाया, स्वर्ग जैसा माहौल बनाया। देवियां की जगह वहां स्त्रियों को लाया गया और इसको भी वहां सुला दिया गया। थोड़ी देर के बाद में होश आया, नशा उतरा और देवियों ने कहा हम भाग्यशाली हैं, आप जैसे हमारे को नाथ मिले। लेकिन हमारी एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? आपने ऐसे कौन से कर्म किए जिनके कारण आप स्वर्ग में आए और हमारे नाथ बने? तो अभय कुमार ने तो ये सोचा कि भाई इस प्रकार हम बुलाएंगे तो वो सीधा बोलेगा मैं तो चोर हूं भाई, चोर हूं और मैंने तो अच्छे कार्य किए नहीं, तो उसके आधार पर हम उसको पकड़ लेंगे। जैसे ही पूछा आपने कौन से कर्म किए, अब वो भी होश में आ गया था। तो मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, इतने अच्छे कर्म किए जिनके कारण मैं मरकर देवलोक में आया। वो भी कम नहीं था, वो भी तो उस बाप का बेटा था। और लास्ट में जब ये सारा माहौल देखा, मेरे सामने देवियां, और भगवान ने कहा था देवता की पहचान के 4 कारण हैं, इनमें तो एक भी कारण नजर नहीं आ रहा है, एक भी कारण नजर नहीं आ रहा है। ये तो सब अभय कुमार की करामात है। अभय कुमार ने मेरे को फंसाने के लिए जाल बिछाया, लेकिन उसको ये पता नहीं है तुम खुद जाल में फंस रहा है। अभय कुमार भी दंग रह गया, स्त्रियां भी दंग रह गई और लोग भी दंग रह गए, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। आखिर चोर की चेतना जगी, चोर को बोध हुआ, केवल कानों में शब्द पड़े
जिनके कारण मेरा बचाव हो गया, बच गया मैं। और यदि मैं वास्तव में भगवान के पद चिन्हों पर चलूं और दीक्षा लेकर साधना करूं तो सदगति को प्राप्त हो सकता हूं। उसको बोध हो गया, जागरण हो गया और तत्काल अभय कुमार को बुलाया और कहा, अभय कुमार जी, आपने तो मेरे को फंसाने के लिए खूब कार्य किए, पकड़वाने के लिए, पकड़ने के लिए न जाने कितने उपाय किए, फिर भी आप पकड़ नहीं पाए। तो अब मैं कहता हूं, मैं ही चोर हूं, मैं ही रोहिणी चोर हूं। और आत्मग्लानि के साथ सारी बात बताई और जगह जगह मेरा धन गाड़ा हुआ है, वह सब धन ले लेना। राजा श्रेणी को धन दे दिया और असली धन प्राप्त करने के लिए महावीर स्वामी के पास आए, वंदना की, अर्ज की। भगवान ने उसका उद्धार किया, दीक्षा दी और मरकर 8वें स्वर्ग में गया। तो किसकी तरह सुनना? रोहिणी चोर की तरह सुनना चाहिए। लेकिन हम रोहिणी चोर की तरह नहीं सुनते हैं और किसी की तरह सुनते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं, यदि वास्तव में अपनी आत्मा का उत्थान करना है तो अध्यात्म की वाणी सुनो। और अध्यात्म की वाणी में 5 बातें बाधक बनती है। कितनी बातें? हर व्यक्ति अध्यात्म की वाणी सुन नहीं सकता है, हर व्यक्ति जिन वचन सुन नहीं सकता है। तो इसलिए कहा गया है, नारायण हरि भजन में 5 बात न सुआए। नारायण हरि भजन में 5 बात न सुआए। विषय भोग निद्रा हंसी जग प्रीति बहु बात। पहला है, आदमी दिन वाणी क्यों नहीं सुनता है? विषय भोग के कारण। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में इतना डूबा हुआ है, पदार्थ में इतना डूबा हुआ है, देखने में इतना डूबा हुआ है, सुनने में इतना डूबा हुआ है, खाने में, चखने में, बोलने में इतना डूबा हुआ है, जिसके कारण वह दिन वाणी सुन नहीं पाता है। आज भी सैकड़ों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो आराम से दिन वाणी सुन सकते हैं, लेकिन विषय भोग के कारण सुन नहीं पाते हैं। 5 इंद्रियों के 23 जो विषय बताए हैं, 3 शब्द नहीं, विषय, विकार और लिंग। विषय, विकार, लिंग, या ऐसा कह दो, वेद, विकार, लिंग। वेद है 90 गुणस्थान, सवेदी 90 गुणस्थान के प्रारंभ में, बाद में अवेदी। विकार है 6ठे गुणस्थान तक और लिंग है 14वें गुणस्थान तक। तो जब तक विकार रहता है, विषय भोग की लालसा रहती है, आकांक्षा रहती है, तब तक वह हरि भजन दिन वाणी सुन नहीं पाता है। दूसरा बताया गया है निद्रा। जो नींद में रहते हैं, जिनके दशनावनीकरण का उदय होता है, उसको नींद ज्यादा आती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्री माइंड वाले होते हैं, उनको भी नींद बहुत आती है। कोई थके आदमी है तो भी नींद आती है, कभी कभी दवाओं के कारण भी नींद आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, धर्म स्थान में कोई कहने वाला नहीं है, आराम से नींद लो। घर में तो सासू जी छाती पर बैठा है, तो नींद कैसे ले? यहाँ तो कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसको नींद आती है
वो कम से कम संतों के सामने नहीं बैठे। कहीं ऐसा न हो जाए कि संतों को भी नींद आने लग जाए। गिरगिट को देखकर, गिरगिट रंग बदलता नहीं ऐसे, गिरगिट की तरह ऐसे। तो ये ध्यान में रखने की बात है, धर्म स्थान में नींद से बचना चाहिए। यहां हम किस लिए आए हैं? सत्संगत के लिए आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। और फिर नींद की झपकी आ जाती है और फिर हम आपको प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आपने क्या फरमाया, मेरे तो समझ में नहीं आया। और समझ में कहां से आएगा? तू तो नींद में है, इधर उधर देख रहा है, तो समझ में कहां से आएगा? एक दिन में समझ में नहीं आता है। रोजाना सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। भगवान की वाणी इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सब तो रोहिणी चोर होते नहीं है। तो इसलिए नींद के कारण भी व्यक्ति धर्म आराधना कर नहीं पाता है, जिन वाणी सुन नहीं पाता है। तीसरा बताएगा, जो हंसी मजाक वाला है, अट्टहास करता रहता है, मनोरंजन करता रहता है, वह भी हरि भजन जिन वाणी सुन नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। चौथी जो बात बताई गई है, जग प्रीति, संसार से जिनको ज्यादा प्रेम है, परिवार से जिनको ज्यादा प्रेम है, मोह है, आसक्ति है, लगाव है, वह भी धर्म आराधना कर नहीं पाता है। व्यापार से भी जिसको ज्यादा लगाव है कि महाराज दुकान तो 10 बजे पहुंचना ही पड़ता है, तो कुछ भी हो जाए व्याख्यान में आपका छोड़ सकता हूं, परिवार को भी छोड़ सकता हूं, कहीं जाना है उसको भी छोड़ सकता हूं, लेकिन दुकान को छोड़ नहीं सकता हूं। यह क्या मोह आ सकती है। कभी कभी मजबूरी भी होती है, कभी कभी मजबूरी के कारण भी जाना पड़ता है, लेकिन अधिकांश लोगों के आसक्ति का भाव रहता है। यदि वो 15 मिनट बाद में भी जाए तो भी चलता है। कोई गाड़ी छूटने वाली नहीं है, या ग्राहक आपसे जाने वाला हो। जो आपके ग्राहक है, जो पक्के हैं, आप यदि 2 घंटे बाद में भी जाओगे तो भी वो आपके पास ही आएगा। कोई इमरजेंसी केस हो तो अलग बात है। तो इसलिए जग प्रीति, फिर बहु बात, जो बड़बोला होता है, ज्यादा बोलता रहता, महाराज मैं खुद ही सत्संगत करने वाला हूं, खुद ही लोगों को समझाने वाला हूं। एक भाई ने अपने भाई से कहा, महाराज का व्याख्यान सुनाकर मेरे को खुद कोई व्याख्यान देना आता है। फिर क्या करोगे आप? कुछ कहते महाराज अच्छा व्याख्यान देते तो आते हैं। अच्छे की परिभाषा क्या है? जो बात समझ में आ जाए वही अच्छा है, चाहे वो सरल भाषा में हो, चाहे क्लिष्ट भाषा में हो। महाराज कितना ही आपको सरलता से सुनाए और आपको नहीं समझ में आए तो जो आपके समझ में आ जाए वही अच्छा व्याख्यान है एक दृष्टि से। लेकिन ये भावना रहनी चाहिए कि मुझे बड़बोला नहीं होना है, संयम के साथ बोलना है और संयम के साथ सुनना है, तो जिससे मेरा उत्थान हो सकता है। ये 5 बातें के कारण व्यक्ति जिन वाणी सुन नहीं पाता है। अज्ञान मोह कषाय परमार्थ के कारण भी जिन वाणी सुन नहीं पाता है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो जिन वाणी सुनते हैं। इसलिए बार बार कहा गया है, जिन वाणी है वो एक प्रेरणा देने वाली है, एक ताकत देने वाली है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था नहीं, दीपक को दिखाने के लिए दीपक नहीं जलाया जाता है, दीपक को दिखाने के लिए दीपक नहीं जलाया जाता है, दीपक स्वयं ही प्रकाशवान है। वैसे ही आगम वाणी है, वीतराग वाणी है और जिन वचन है। इसलिए हमेशा जिन वचन सुनना, जब भी अवसर मिले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए जिन वाणी सुनो। और जितनी ज्यादा आप जिन वाणी सुनोगे
उतना ही आपका उत्थान होगा, कल्याण होगा। और कब आपके जीवन में बदलाव आ जाए, कब आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, पता नहीं चलता है। एक छोटी सी बात है, एक राजा घूमने के लिए गया, चहलकदमी कर रहा था। इधर एक किसान अपनी भैंस को लेकर तालाब जाता है और वो भैंस को स्नान करा रहा है और साबुन लगाकर उसको रगड़ रहा है खूब। तो देखो सबके स्वार्थ है। भैंस को स्नान कराता, वो ऐसे ही स्नान नहीं कराता है। भैंस क्या देती है? दूध देती है। कभी कभी पत्नी अपने पति को बादाम का सीरा खिलाती है। वो ऐसे ही नहीं खिलाती, वो भोली नहीं है। उसका स्वार्थ सदरा है, उसकी पूर्ति हो रही है, इसलिए वो गर्मा गर्म बादाम का सीरा खिला रही है। और जो स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो कुछ मिलने वाला नहीं होता। इसलिए कभी कभी कहते नहीं, अन्न कमाओ ने उन्नो भावे। जो कमाता है उसको तो गर्म भोजन मिलता है, ये बात तो समझ में आती है और वो आशा भी रखता है, और करता कुछ नहीं है, फिर भी क्या कहता है, मेरे को भी दाल का सीरा, बादाम का सीरा, गर्मा गर्म भोजन कराओ। और वो रगड़ रहा है और सारा दृश्य किसने देखा? झोपड़ी में बैठा एक सन्यासी ने देखा। सन्यासी ने देखा दुनिया कितनी स्वार्थी है। वो कवि था, उसने तत्काल एक दोहा बना दिया, घिसत घिसत फिर घिसत, घिस घिस लगावत पानी, किस कारण तुम घिसत हो ये बात हमने जानी। उधर से राजा निकला, राजा के कानों में स्वर पड़े। राजा ने सुना, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा सुंदर दुआ है। तत्काल सन्यासी के पास गया, प्रणाम किया कि ये दोहा मेरे को सिखा दो। सन्यासी बोला, ये दोहा कुछ नहीं है, तीर नहीं तुक्को, थप्पड़ नहीं मुक्को, ये दोहा कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, मेरे को ये अच्छा लगा है। सन्यासी ने उसको सिखा दिया। अब राजा ने सोचा कि इसको मुझे भूलना नहीं है, ये रत्न नहीं है, महारत्न है। बड़ी मुश्किल से ये दोहा मेरे को मिला। और बार बार उसको याद करता है, चिताना करता है। इधर क्या होता है, राजा का जो भाई था युवराज, उसके मन में आया, राजा तो पहलवान है, 80 वर्ष का हो गया, और कब ये मरेगा, कब मैं राज करूंगा। अभी 10 साल तक तो लग नहीं रहा है शरीर की दृष्टि से। तो उसने नाई को तैयार किया। नाई को कहा, तू राजा को खत्म कर दे। वो बोला, राजा को मैं कैसे खत्म करूं, मेरे तो मालिक है, मेरी पूर्ति करने वाले, तुम चिंता मत कर, नो टेंशन वाली टेंशन। मैं तुम्हारे को 5 गांव बख्शिश और 10 लाख रुपया देता हूं। वो भी लोभ में आ गया कि ठीक है, काम करना क्या, गड़ाई तो काटना काट दूंगा। और वो आया, राजन आपको पता है कल कौमुदी महोत्सव है, आपको वहां पधारना है, और अभी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल खूब आए हुए हैं, तो मैं आपकी हजामत कर लूँ। राजा ने कहा, एकदम सही कहा तुमने मेरे को याद करा दिया। कल मुझे 11 बजे जाना है, तुम 9 बजे आ जाना, और एकदम टिप टॉप होकर बाबू बनकर कार्यक्रम में। कभी कभी आप भी जाते हैं कार्यक्रम में, जाते एकदम टिप टॉप होकर जाते हैं, जैसे कोई राजा भोज आया है या और कोई। तो वैसे ही वह दूसरे दिन आया, राजा बैठा हजामत करने के लिए। उसने बैग खोला, बैग में से उस्तरा निकाला। वो उस्तरा जो निकाला नहीं, वो दाढ़ी की दृष्टि से तो सही था, हजामत की दृष्टि से तो सही था, लेकिन गला काटने की दृष्टि से वो तीक्ष्ण नहीं था। उन्हें सोचा ये तो मुश्किल होगी। राजा बोला, जल्दी कर। कि राजन क्या करूं, धार तेज नहीं है। क्या है, धार तेज नहीं है। इसने क्या, धार तेज कर ले, मैं बैठा हूं और तुम धार तेज कर ले। उसने पानी लिया, धार को तेज करा है, ऐसे तेज करा है। उसने सोचा राजा ने कि मुझे दुआ सिखाया था किसने, सन्यासी ने, तो अभी मेरे पास में टाइम है, क्यों मैं प्रमाद करूं। आप लोग तो घंटा 2-2 घंटा भी प्रमाद कर लेते हो। और वो राजा एक एक क्षण का
मूल्यांकन करता था और एक एक क्षण को सावधानी पूर्वक व्यतीत करता था। उसने सोचा मेरे पास टाइम है, तो उसने क्या किया, इधर तो ये घिस रहा है, इधर वो बोल रहा है घिसत घिसत फिर घिसत, घिस घिस लगावत पानी, और किस कारण तुम घिसत हो ये बात हमने जानी है, ये बात हमने जानी है। राजा के मन में कुछ नहीं था, पाप था तो उसके मन में था। जैसे ये कहा ये बात हमने जानी, और जानते ही वो जो नाई था पड़ा नीचे और बेहोश हो गया। राजा ने सोचा बड़े आफत में आ गई, बोले ये तो समस्या होगी, मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा। होश में आया, पानी का छांटा दिया, होश में आया कि क्या हुआ, क्या हुआ। राजा माफ करते हो तो मैं बताऊं, 100 गुना माफ। क्या हुआ, उसने सारी बात बताई। सारी बात बताने के बाद राजा का चिंतन बदला। धिक्कार है मेरी आत्मा को, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो रहा हूं, अभी तक मैं चिपका हुआ हूं पद की। कितनी लोलुपता है। मेरी तो ये अवधारणा है एक समय के बाद में व्यक्ति को पद से मुक्त हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो जो लगाव हो जाता है, फिर ग्रुप हो जाता है, और ग्रुप में अच्छे अच्छे व्यक्ति साइड में हो जाते हैं। एक समय आने के बाद में पद से मुक्त हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका, दूसरों कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना। उधर राजा के मन में धिक्कार है, उसने युवराज को बोला ले ये पद और मैं दीक्षा ले रहा हूं। युवराज के मन में धिक्कार है मेरी आत्मा को, पद के खातिर मैंने मेरे भाई को मरवाने के लिए मैं तैयार हो गया, मुझे ऐसा पद नहीं चाहिए। और नाई का भी मन बदला, तीनों सन्यासी के पास आए। सन्यासी ने क्या कहा, राजा बोला आपने मेरे को ताड़ दिया, निहाल कर दिया। आपने कहा वो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ था, और मैंने संसार के स्वरूप को जान लिया है। और दिनवाणी मुझे सुनाओ, आगमवाणी सुनाओ, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। एक छोटी सी बात है, प्रेरणा देने वाली बात है कि व्यक्ति को सम्यक सुनना चाहिए और सुनकर अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे वह सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो सके। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी पावन चरणम कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणम भावरावंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त तपस्वीगण एवं समस्त श्रावक श्राविकाएं, चतुर्मास में तपस्याओं का रंग लगता है, वह देखने को मिल रहा है। पहले तेला तप अनुष्ठान आयोजित हुआ, महाश्रमण तप अभिनंदन हुआ, कल भी अनेक अठाइयाँ के प्रत्याख्यान हुए, और आज भी अनेक तपस्वी उपस्थित हैं। तपस्वियों के क्रम में आज हमारे मध्य आज श्रीमती खुशबू दुग्गड़, जिनके आज आइम्बिल का मास खमण तप है। आइम्बिल का 31वां दिन है इनके आज, तो आइम्बिल मास खमण तप अभिनंदन का भी उपक्रम है। इसके अलावा ऋषभ बच्चावत, इनके आज अठाई का प्रत्याख्यान करके गए हैं उत्तर कलकत्ता से। अमित जी दुग्गड़, इनके आज 9 की तपस्या है रिवरडेल साउथ हावड़ा के। निश्चल रांका, जिनके आज 8 की तपस्या है, 9 का भाव है उत्तर हावड़ा। अर्चिता राखेचा, जिनकी आज 8 की तपस्या है, हाँ उत्तर हावड़ा।
प्रियंका पुगलिया, जिनकी आज 8 की तपस्या है, 8 का भाव है, साउथ हावड़ा। अजीत दुग्गड़, इनकी 8 की तपस्या है, साउथ हावड़ा। साहिल छाजेर, इनके भी आज 8 की तपस्या है, पूर्वांचल से है, पूर्वांचल। श्रीमती चंदन चिंडालिया, इनकी आज 8 की तपस्या है, न्यू अलीपुर से है। श्रीमती वनीता चिंडालिया, ये भी न्यू अलीपुर से, इनकी भी 8 की तपस्या है। देरानी जेठानी है क्या? हाँ, देरानी जेठानी का जोड़ा है। कंचन वैद, इनकी आज 8 की तपस्या है और आगे 9 का भाव है। ये टोलीगंज शेरू, टोलीगंज नरेंद्रपुर से। ये कुछ तपस्वियों के नाम मेरे पास आए, और भी अगर तपस्वी हो तो अपने नाम उपलब्ध करवा दें। हाँ, किसी अभिनंदन आम्बिल का मास मंतव्य अभिनंदन क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूँगा, नेमचंद जी दुग्गड़ परिवार में आज हर्ष का माहौल है। इनके घर में 2 तपस्याएँ हैं, मासकमण तप है और अम्बिल मासकमण तप और 28 का तप है। तो मैं आमंत्रित करूँगा सायर देवी सुराना दुग्गड़ परिवार की बहनें तप अनुमोदना में अपने भाव अभिव्यक्ति के लिए। सायर देवी सुराना दुग्गड़ परिवार की बहनें को है शत शत वंदन, तपस्या का है अभिनंदन, तप ही है शीतल चंदन, चमके तपसन का कण कण, करते हैं खुशबू अभिनंदन, आया ये अवसर मन भावन, करते हैं अजित अभिनंदन, आया है ये अवसर मन भावन, तप की मंद समीर चले, तप आत्म शुद्धि का दाता, मुक्ति की जंजीर यही, तप जीवन का निर्माता, वर्तमान भावों से तप कर आत्मा का आनंद पाया, हम जाए तप बलिहारी, तप से महकाया साया, करते हैं खुशबू अभिनंदन, आया है ये अवसर मन भावन, आयम्बिल का मास कमल कुल पर कलश चढ़ाया, कुमकुम के सर ले हाथों में, परिकर ने तिलक लगाया, शुभ भावों से आज बधाएं, दुग्गड़ कुल सब मिल गाए, गुरुवर की कृपा निराली, तप की गुण गरिमा गाए, मुनिवर की प्रेरणा पाई, तपस्या का रंग लगाए, करते हैं खुशबू अभिनंदन, आया है ये अवसर मन भावन, करते हैं अजित अभिनंदन, आया है
शत शत वंदन, तपस्या का है अभिनंदन, तप ही है शीतल चंदन, चमके तपसन का कण कण, करते हैं खुशबू अभिनंदन। बरड़िया के भी 28 की तपस्या है, वो भी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं साउथ कलकत्ता से। इसी क्रम में अपने भावों के अभिव्यक्ति के लिए बाबूलाल जी दुग्गड़ गीत के संगान के लिए बाबूलाल जी ये सारी छाई रे बहार हावड़ा नगरी में, तप सारी छाई रे बहार हावड़ा नगरी में, तप सारी छाई रे बहार कलकत्ता नगरी में, तप सारी छाई रे बहार कलकत्ता नगरी में, हावड़ा नगरी में, कलकत्ता नगरी में, तप स्यों हो जावे बेड़ो पार, जोत जगी घर घर में, तप स्यों हो जावे बेड़ो पार, जोत जगी घर घर में। चौमासेरी सुबह घड़ी आई, चौमासेरी सुबह घड़ी आई, बाजी तप सारी सहनाई, बाजी तप सारी सहनाई, दिल में खुशियाँ अपार, दिल में खुशियाँ अपार, जोत जगी हावड़ा में, दिल में खुशियाँ अपार, जोत जगी घर घर में, तप सारी महिमा मिल जुल गावा, तप सारी महिमा मिल जुल गावा, तपसी भाई बहनान बदावा, तपसी भाई बहनान बदावा, तपस्या है मुक्ति रो द्वार, तपस्या है मुक्ति रो द्वार, जोत जगी घर घर में, तपस्या तपस्यारी आपा खुशियाँ मनावा, तपस्यारी आपा खुशियाँ मनावा, प्रभु चरणा में शीस नवावा, प्रभु चरणा में शीस नवावा, तपरो चढ़ावा उपहार, तपरो चढ़ावा उपहार, जोत जगी घर घर में, तप सारी छाई रे बहार, जोत जगी घर घर में। तप अनुमोदना के इस क्रम में मेला मंडल अध्यक्ष चंद्रकांता जी पुगुलिया और उसके बाद तैयार है सभा अध्यक्ष लक्ष्मीपति जी बाबू। महान तपों में आयम्बिल तप महान, स्वाद विजय का है इसमें ध्यान, खुशबू दुगड़ ने फैलाई तप की खुशबू, खुशबू दुगड़ ने फैलाई तप की खुशबू, दुगड़ परिकर में छाई है मधुर मुस्कान, दुगड़ परिकर में छाई है तप की मुस्कान। चंद्रकांता जी। वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। तब से काया बनती है कुंदन, तब से काया बनती है कुंदन, चंदन सा सुरभित होता है जीवन, चंदन सा सुरभित होता है जीवन। जैन दर्शन में तप का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आज हमारी संस्था की कार्यकारिणी सदस्य विनयशील खुशबू जी का आज मास खमन तप अनुमोदना में हम बधाई देते हैं
कि आपने अपनी आत्मा को भावित करने के लिए जो संकल्प लिया था, संकल्पित हुए थे, उसकी पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। आपने न केवल अपने शरीर को शुद्ध किया है बल्कि अपने आत्मा को भी भावित किया है। खुशबू जी, आपने अपने परिवार के साथ साथ हमें भी गौरवान्वित महसूस करवाया है। आपका विनम्र स्वभाव एवं धार्मिक संस्कार प्राय हर व्यक्ति को प्रभावित करते आए हैं। आयम्बिल मास्क मन करके बाहरी कर्म निर्जरा की है, अतः अंत दिल से आपकी सुख सारता पूछते हैं। आंतरिक शक्ति को विकसित किया है। तपस्या के बल पर बढ़ते हैं नए आयाम, तपस्या के बल पर बढ़ते हैं नए आयाम, जीवन को नया अर्थ दिया, जल्दी मिले मुक्ति धाम। साउथ हावड़ा महिला मंडल की ओर से आपके आध्यात्मिक मंगल कामना करती हूँ। आप इसी तरह अपनी आत्मा को भावित करते रहें, प्रत्याख्यान वृत्ति का उत्तरोत्तर विकास होते रहे और महिला मंडल की ओर से आपकी सुख सारता पूछते हैं। और यहाँ पर पधारे हुए सभी तपस्वियों के लिए आध्यात्मिक मंगल कामना सारता पूछते हैं। ओम हरि। ज्योतिपुंज युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मध्य मदामी। आज आयम्बिल की मास कमण की तपस्या में उपस्थित बहन खुशबू एवं तपस्वी भाई बहन, संपूर्ण श्रावक समाज सादर जय जैनेंद्र। जैन धर्म में तपस्या का बहुत महत्व है। इससे क्रम निर्जरा तो होती है, साथ ही साथ मनुष्य के अंदर छुपी हुई शक्ति भी जागृत होती है, जिससे उसको आत्म शांति की अनुभूति होती है। मुनिश्री का जब से साउथ हावड़ा में आगमन हुआ है तब से यहाँ पे धर्म की गंगा बह रही है और मुनिश्री की विशेष प्रेरणा से तपस्या की यहाँ बाढ़ आई हुई है। उसी क्रम में आज बहन कुसुम ने आयम्बिल का मास कमन किया है। आयम्बिल का मास कमन काफ़ी कठिन है, जिसमें बिना नमक के एक अनाज के साथ पूरा महीना निकालना काफ़ी कठिन होता है। मैं बहन की कठिन मनोबल की ये है कि उन्होंने ये तपस्या आज पूरी कर पा रही है। मुनिश्री, मेरे को याद आ रहा है 2008 का निर्वाण सीरीज का चतुर्मास, जिसमें जोड़े से तपस्या बहुत हुई थी। आज का दिन में मैं देख रहा हूँ माँ बेटे की, यहाँ पे देवरानी जेठानी, काकी जेठोदा, ससुर बहू और बुआ भतीजी, ये जोड़े से तपस्या एक अलग ही माहौल बनता है, पूरा घर तपस्या में हो जाता है। और वो आज दिन में वापस 2008 के बाद आज मेरे दिमाग में वापस आया है। तो मैं सभी तपस्वी भाइयों बहनों को और मास करने तपस्वी बहन को इनके तप की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ ये अपने तप जब ध्यान में आगे बढ़ते रहें। इसी जगह उम्र इसी क्रम में अभिनंदन पत्र वाचन के लिए संजय जी नाटा, जो मुख्य न्यासी है, संजय जी नाटा। आराध्य के इसी चरणों में सत सत वंदन। सूरत की धरा पर विराजित महाश्रमण जी युग प्रधान को मेरा सत सत वंदन। यहाँ विराजित मुनि जिग्नेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवर्ग को मेरा मध्य मंदामी। यहाँ पर जो तपस्वी भाई बहनों को मेरा सादर जय जैनेंद्र। जैन साधना पद्धति में तप का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र के साथ तप को मोक्ष का मार्ग बतलाया है। तप से पूर्वार्जित संचित कर्मों का क्षय होता है तथा नए शुभ कर्मों का बंध होता है। जैन आगम तप को मंगल मानता है, क्योंकि तप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप जीवन का संगीत है, अध्यात्म का नवनीत है, वर्तमान का वैराग्य है और भविष्य का दर्पण है। जिस प्रकार श्रवण अग्नि से तप कर निखरता है, उसी प्रकार आत्मा तप रूपी अग्नि में तप कर निखर कर कुंदन बन जाती है। युग प्रधान महास तपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी की महाअनुकंप से मुनि श्री जिनेश कुमार जी ठाणा 3 की तप प्रेरणा से
प्रेरित राजक देश निवासी एवं साउथ हावड़ा प्रवासी श्रीमती खुशबू दुग्गड़ ने अद्भुत मनोबल का परिचय देते हुए आइमिल मास का अपन तप 31 कर मुनिश्री के चरणों में तप का अर्घ्य चढ़ाया है। तपस्विनी खुशबू दुग्गड़ धार्मिक संस्कारों से अनुरंजित श्रीमती राजरानी श्री अशोक चौड़िया की सुपुत्री तथा श्रीमती संपत देवी एवं नेमचंद जी दुग्गड़ की पुत्रवधू एवं गौतम दुग्गड़ की धर्मपत्नी हैं। आप तपस्विनी श्राविका हैं। आप पूर्व में 1 वर्षीय तप, पंचकल्याणक तप, 16, 11 की तपस्या, एक बार 1 से 9 तक की लड़ी, पंचोला 2, चोला 1, तेला 20, बेला 25 व अनेक उपवास कर चुकी हैं। आप निरंतर तीर्थात्माओं की सेवा, उपासना एवं प्रवचन श्रवण करती रहती हैं। पिछले 15 वर्षों से ज्ञानशाला में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। आप 2 वर्ष में आंचलिक ज्ञानशाला टीम में क्षेत्रीय संयोजिका के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। महिला मंडल की सह मंत्री के रूप में आपने 4 वर्ष अपनी सेवाएं दी और वर्तमान में सह मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। आपके इस तप से दुग्गड़ एवं चौड़िया परिवार के लिए तो प्रसन्नता की बात है और साथ में तेरापंथ समाज साउथ हावड़ा के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मुनिश्री के सानिध्य में आज तप अभिनंदन का कार्यक्रम रखकर हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम आपकी तपस्या का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप के क्षेत्र में प्रगति कर तेरापंथ शासन एवं जैन शासन की प्रभावना करते रहें। गण उपवन में तप के सुगंधित पुष्पों की माला से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। और सभी भाई बहन तपस्वी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। घर के नमस्कार महामंत्र जप के क्रम में कल जप हुआ था। आराध्य के चित्ताना में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी भाई और बहनों, उपस्थित श्रावक श्राविकाएं, प्रभु महावीर की वाणी है, तपसा धूणई पुणाण पावगम। तपस्या से पुराने पापों की धुलाई होती है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मालिश करते हैं, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए तप की मालिश करना चाहिए। मालिश करने से तन हल्का होता है, सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार तपस्या रूपी मालिश करने से मन हल्का होता है, कर्मों की निर्जरा होती है। तप से तेज बढ़ता है, तप से आवामंडल निर्मल होता है, पवित्र होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तपस्या करने से घर का वातावरण निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। द्वारिका नगरी तपस्या के कारण बची हुई थी। जहां भी तप है वहां संताप ताप नहीं है, न पाप है, वहां कल्याण है। तपस्या के अनेक प्रकार बताए हैं। उपवास भी तपस्या है और अम्बिल की साधना भी निर्जरा के 12 भेदों में आती है। अम्बिल की साधना, उनोदरी की साधना, विशिष्ट साधना। उपवास करना सरल है और अम्बिल की साधना करना बहुत कठिन काम है। एक दिन भी यदि श्रीमती सब्जी में नमक डालना भूल जाए
तो आंखें लाल हो जाती है और कभी कभी थाली के ठोकर मारकर भी चले जाते हैं। भगवान ने तुम्हारे को 2 आंखें दी है, न जाने क्या क्या मुंह से स्वर निकल जाते हैं। लेकिन धन्य है जो आंबिल की साधना करते हैं। आंबिल स्वाद विजय की साधना है और एक प्रकार की चिकित्सा है। तेरापन धन संघ में अनेक तपस्वी संत सत्या हुए हैं। उपवास से लेकर बड़ी तपस्या करने वाले भी, आंबिल की साधना करने वाले भी, समय की सीमा को देखता हुआ एक छोटी सी घटना आपको सुनाना चाहूंगा। तेरापन धन संघ में 6 मासी से लेकर 12 मासी की तपस्या करने वाले कितने साधु साध्वी हुए हैं या कितनी तपस्याएं हुई है? 45। 6 मासी से लेकर 12 मासी तक की 45 तपस्याएं हुई हैं। उनमें से 34 तपस्याएं केवल मेवाड़ के साधु साध्वियों ने की है और 11 में पूरा देश। और उनमें भी साध्वी झुमा जी ने 6 बार 6 मासी तपस्या की। मुनि अनोप चंद्र स्वामी ने 5 बार 6 मासी तपस्या की। एक बार की घटना है, जयाचार्य लाड में विराज रहे थे। शाम का समय था। ऋषि अनोप पंचमी समिति के लिए रवाना हो गए और साधी प्रमुखा सदार सती घी लेकर आई। क्या लेकर आई? घी लेकर आई। 1.5 सेर 1.5 सेर जितना भी तो घी था। और जैसे ही अनोप ऋषि को देखा, कहाँ जा रहे? पंचमी समिति के लिए जा रहा हूं। अरे घी उठाना, मैंने तो आर कर दिया, आर से निवृत्त हो गया हूं। सदार सती ने कहा, आपके क्या फर्क पड़ता है, एक कोने में घी पड़ा रहेगा, तपस्वी लोगों के क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है, अब उठाना तो है ही, उठाना है। शाम का समय हर कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता। जयाचार्य को निवेदन किया, साथ में सामग्री मंगाई, घी उठाया और जयाचार्य को निवेदन भी कर लिया, मन में एक संकल्प भी कर दिया, त्याग नहीं, मन में एक संकल्प कर दिया, मुझे मास खमन करना है, टैक्स तो चुकाना। योग ऐसा हुआ, उसी रात्रि में अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, उल्टी दस्ते, जिनके कारण शरीर इतना कमजोर हो गया। 2 संत के सहारे जयाचार्य के पास आए, वंदना की और जयाचार्य को निवेदन किया, मैंने चिंतन बदल दिया है, चिंतन बदल दिया है। जयाचार्य ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा शरीर अस्वस्थ हो गया है और बाद में मांस खमन कर लिया। नहीं नहीं, तो फिर क्या? अब मैं मांस खमन नहीं, 6 मासी तपस्या करूंगा। जयाचार्य ने कहा, क्या कह रहे हो? ये संघ का शरीर है, ऐसी स्थिति में 6 मासी कैसे मैं तुम्हारे को आज्ञा दूं? कृपा कराओ, कृपा कराओ, कृपा कराओ। पैर पकड़ लिए, संतों से कहा दलाली करो। और हमारे भाई बहन तो इतने होशियार है, और तो पता चल गया महाराज 9 की प्रेरणा दे रहे हैं, तो पास में बाई खड़ी होती नहीं, ऐसे करती है, नहीं करना है। पहले से योजना बनाकर आते हैं और ऊपर से और कहते मेरी मनाही नहीं है। कभी ऐसा भी होता है, दलाली करो, दलाली करो। और संत भी बेचारे देखते रह गए, ऐसी स्थिति में दलाली कैसे करे? खूब आग्रह किया। आखिर आप जानते हैं, भगवान भी कभी कभी भक्त की भक्ति के सामने पिघल जाते हैं। और जयाचार्य तो जानते थे, ज्ञानी थे, विज्ञानी थे। और उन्होंने कहा, ठीक है, एक साथ में 6 मासी का पचकान करा दिया। एक साथ में, उपवास वेला नहीं, 10 बजे तक नहीं, 12 बजे तक नहीं, एक साथ में। और फिर उनका चातुर्मास
रतलाम घोषित हुआ। और फिर जयाचार्य ने कहा जो हमारे जो अग्रगण्य होते हैं, पुरानी परंपरा रही है, उनके टेक्स्ट लगता था। रोजाना 25 गाथा लिखना, 32 अक्षरों की एक गाथा होती है। और साधवियों के लिए नियम था रजोहरण पूर्णिनी बनाकर देना साल में एक। ये एक नियम है, सामान्यतः पुरानी परंपरा है। अब थोड़ा सा दूसरा रूप है। तो अब जयाचार्य ने कहा आपको कुछ लिखना नहीं है। तो ऋषि बोले, अनो ऋषि नवरो नाते जाए खाली दिमाग शैतान का घर, बेटा बेटा करूँगा क्या। 500 पन्ने लिए लिखने के लिए, 500 पन्ने लिखने के लिए रोजाना 2-3 रोजाना पन्ना लिखते। कोई 1-2 दिन नहीं लिखा होगा, बाकी का हमेशा लिखते। चातुर्मास पूरा हो गया, तपस्या का पारना। मेरे उपवास है तो मैं संतों को कहता हूँ जल्दी करो भाई, उकारी हो, दलिया हो, लेकर आओ। धन्य है उन आत्मा को खुद गोचरी के लिए गए। 6 मासी की तपस्या के पारने में 193 दिन की तपस्या और 169 घरों में गोचरी गए हैं। कितने? 169 घरों में गोचरी गए। धन्य है ऐसे तपस्या को। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, आनंद की अनुभूति होती है कि धर्म संघ में एक से बढ़कर तपस्वी हुए हैं। तो मैं भी आपको कहना चाहता हूं, यदि आपका मनोबल, धृति बल, शरीर बल, परिवार का माहौल हो और साता हो तो पारना की जल्दी मत करना है। करते रहो, ये मौका है। मौका पर चौका मार दो, उसी में आनंद है। तो ये एक घटना प्रेरणा देती है। तो आज मेरे सामने अनेक तपस्वी भाई बहन बैठे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात, छोटी उम्र में मांस खमण, आमिल का मांस खमण, और बहन का नाम भी क्या है? खुशबू है। क्या नाम है? खुशबू। हाँ, खुशबू ने तप तपा मांस खमण सुखकार। खुशबू ने तप तपा मांस खमण सुखकार। डूगर की पुत्र वधू है और मन में हर्ष अपार, मन में हर्ष अपार। ये हमारे डूगर परिवार संस्कारी परिवार है। और जो गौतम जी की माँ है, माँ एक नहीं आई, हाँ, वो भी हमारे तपसन है। मनोबल मजबूत है। बीच में इनके गड़बड़ होगी तो भी कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ना है। और अभी भी तपस्या के में है, इनका भी सेवक रहा। पहले ये 28 करने वाले थे। मैंने कहा, संतों ने कहा भाई पहली बार कर रही है तो पूरा लाडू होना चाहिए। ऐसे 27 में हमारा मासमन हो जाता है, 28 में वो नक्षत्र की दृष्टि से। लेकिन बहन ने हिम्मत रखी परिवार वालों के सहयोग से। और गौतम जी को आप जानते ही है, पढ़ाते भी है। और एक दिन हमारे कार्यक्रम में भी आए थे, लीलवा में परिवार के बारे में भी बताया था। तो हैं, हाँ। और नेमित चंद जी कहाँ गए? पीछे क्यों हो? हाँ, आपको कोई नियम नहीं दिला रहे हैं, नियम नहीं दिला रहे हैं। हाँ, ये भी हमारे पक्के कस्टमर है, व्याख्यान सुनने वाले हैं। तो पूरे परिवार के प्रति, पोता पोती, बेटा बेटी, सगे संबंधी, क्यों एक तपस्या होती है। कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं। तपस्या का एक अलग माहौल होता है। और न जाने कहाँ कहाँ से फोन आते हैं। एक भाई ने मुझे कहा, बेटा, मतलब पोता के लिए कहा, तू सूरत आ जा, वहाँ गुड्डे विराज रहे हैं, वहाँ पारना करना, ये करना, वो करना। मतलब एक कितना आकर्षण रहता है, कितना वो रहता है भाई, तपस्या तपस्या। और छोटी उम्र में तपस्या होती है तो और ज़्यादा मूल्य होता है। तो पूरे डूगर परिवार के प्रति, दक्षिण हावड़ा का प्रतिष्ठित परिवार, इनके प्रति खूब मंगल कामना करता हूँ। और बाबूलाल जी भी अच्छा गाते हैं। और पूरा जो भी इनका परिवार, छोटे मोटे सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ, पूरे हैं। हाँ हाँ, एक और ये भी मजे की बात है। और हमारा अजीत सीधा साधा, हाँ,
जिसने 28 की उपनिषद का सदस्य है और प्राय प्राय रविवार के दिन या नहीं बुधवार के दिन जो उपनिषद के सदस्य आते थे तो काफ़ी बार ये भी दर्शन करने के लिए आता था और इसने भी 28 की है। ये भी साधुवाद का पात्र है और सबको अजीत होना है। सबको क्या होना है? अजीत कब होंगे? जब तपस्या करेंगे तब अजीत होंगे। खाने पीने से अजीत नहीं होने वाले हैं। तो इसके प्रति भी मंगल कामना। हाँ हाँ, राजीव जी और राजीव जी के भी चलो नहीं। हाँ, ये 2 ही 3 जमाई है क्या? हाँ, और एक और है नहीं भाई के, 3 जनों की है। हाँ, तब इनके साथ में पाड़ना नहीं करना, आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अमित दुगर, हमारी पिछली बार भी इन्होंने तपस्या की थी और इस बार भी 9 है, लेकिन अभी कल पाड़ने पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है। सेवा भावी है, बराबर आते रहते हैं। इनके प्रति भी निश्चल राका, ये हमारी युग परिषद केशव मंडल का क्या परिवारी भी है नहीं कुछ, हाँ युग परिषद में है और अच्छा कार्य करता है। इसने भी आज 8 है, 9 करने का भाव है, तो ये धारे तो मास कमन कर सकता है। अर्चिता, क्यों? सही बात है नहीं? अरे और कले भाया, एक बार यदि किसी ने 5 लाख कमाई व्यापार में और कोई कहता मेरे तो हो गए 5 लाख, तो 6 लाख को कोई छोड़ेगा क्या? तो बाणी वाणी तुम तो होशियार है नहीं। अर्चिता राकेचा, सीए हुए ना तुम्हारे? सीए पहले इसके मम्मी पापा ने उत्तर हावड़ा प्रवास में दोनों ने 9 की तपस्या की थी ना। हाँ, दोनों ने सर जोड़े 28 की थी और वो उपासिका भी है, ज्ञानशाला मतलब उपासक तो ये है, वो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका भी है। अभी वो वहाँ बहुत दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तर हावड़ा में। और अर्चिता ने खूब हिम्मत की और मैं आज 8 है तुम्हारे, तो 9 कर लेना, लक्ष्य हो तो, इच्छा हो तो, अनुकूलता हो तो हमारे नवरंगी में भी काम आ जाएगा। हाँ है, अनुकूलता हो, जबरदस्ती नहीं है। ऐसे ही हमारे उपासक है। और उसके बाद में कंचनबाई बैग, हाँ नरेंद्रपुर का परिवार, बड़ा परिवार, संस्कारी परिवार, बाबूलाल जी की धर्मपत्नी है नहीं। हाँ, कंचनबाई की आज 8 की तपस्या है, 9 करने का भाव है, लेकिन अभी इनका मास कमन बाकी है नहीं। क्यों जुगेराज जी? बाकी है नहीं मास कमन। हाँ, तो थोड़ा लक्ष्य रखो। और पिछली बार इनके परिवार में से मास कमन भी आए थे और पचरंगी तब भी हुआ था और वर्षी तब भी हुए। पहले भी इन्होंने 11 की तपस्या की है, लड़ी। इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। श्रीमती वनीता चिंडारिया, पारदी चिंडारिया, ये हमारे न्यू अलीपुर, हाँ देरानी जेठानी, बड़ी बात है, देरानी जेठानी का जोड़ा आया है। श्रीमती चंदन चंडालिया, प्रकाश जी चंडालिया और पारदी चंडालिया, और दोनों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। अध्यात्म के क्षेत्र में खूब आगे बढ़े और शासन की प्रभावना है। ओ सही, खूब आध्यात्मिक मंगल। और ये चंदन भी आती रहती है कभी कभी, है चंदन ही दामन था ना। हाँ, और दोनों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। जो नरेंद्र जी हमारे वो ATDC से जुड़े हुए हैं नहीं, हाँ जुड़े हुए, पूर्वांचल से अच्छे कार्यकर्ता है। खूब आगे बढ़ना ज्ञान ध्यान में। और ये भी मन में भावना आज मैंने 28 की है और बहुत दिन भी आए, मैं दीक्षा लेकर संघ की सेवा करूँ। है हाँ ना, रामगंज है, साउथ हावड़ा डूंगरगढ़ की है, श्री अपार्टमेंट हम जाकर आए। और हाँ नहीं, हाँ प्रदीप जी के बेटे की बहू है। फिर बाद में चंद्रकांता भाई है ना। ठीक है, दोनों को राजी रखे हैं, दोनों को राजी रखे। हाँ, हमारे प्रदीप जी भी सक्रिय है, अभी ज्ञानशाला के प्रभारी है, सभा के ज्ञानशाला के। और ये भी तपस्वी है और तपस्या चल रही है। और चंद्रकांता भाई का क्या कहना, महिला मंडल की अध्यक्षा है और अच्छा काम करती है। और बहु
ने जो तपस्या की है, और नाम ही प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रियंका पुगलिया है। तो भाई उनके प्रति मनीष करे, मनीष नहीं आया। मनीष क्या करेगा भाई? आज उपास है, तब आगे लक्ष्य रखना। पूरा अच्छा संस्कारी परिवार है भाई, उनके प्रति खूब मंगल कामना। श्री डूंगरगढ़ का ये परिवार। श्रीमती एकता बरड़िया, हाँ नाम ही एकता है। और अभिषेक जी कहाँ है? आए? हाँ नौर के हैं, ललित जी आए नहीं? ललित जी, हाँ ये हमारा नौर का परिवार है। और इनके परिवार में से संतोष चंद जी बरड़िया, भवरलाल जी बरड़िया, जो इतिहास के जानकार थे, आचार्यों की कृपा पात्र थे। और ललित जी भी हमारे दक्षिण कलकत्ता में पराए विनोद और दोनों भाई आते हैं, प्रदीप जी ने। और इनके खूब आपने हिम्मत की है। और नौर का ये परिवार है, इनके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। और भी तपस्या चल रही है। मंजूला प्रेमचंद जी घिया, अंजू चौरड़िया, श्रीमती दुर्गा भंसाली, इन सबके तपस्या चल रही है। पर एक ही बात है, पारना की जल्दी मत करना, बस, और कोई बात नहीं। हाँ और किसके हैं? हाँ आज 8 है प्रज्ञा चौरड़िया के। हाँ ये तो हमारे सामने तो नहीं ऑफिस। हाँ प्रज्ञा चौरड़िया ने, उसके आलोक के आज 7 हो गए नहीं? 8 है नहीं आलोक के? हाँ आलोक के 7 है और इनके 8 है। हाँ कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएगा, कम नहीं करना है। हाँ दोनों हमारे ये मतलब जहाँ हम यहाँ ठहरे हुए सामने ऑफिस इनकी है, प्राय दर्शन करते रहते हैं। और प्रज्ञा ने है, प्रज्ञा और तीसरी एक और है नहीं, ज्योति। हाँ इनके कितनी आज? 13 है। हाँ देरानी जेठानी, बहुत अच्छा, देरानी जेठानी, पति पत्नी, जेठूतान, अलग अलग ऐसे सब है। तो सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना।